सही टाइम पे सही की पॉइंट पे अगर आपने एंट्री ले लिया तो आपका प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। देखो एक बात सच है, ट्रेडर को एंट्री तो लेना पता होता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप एंट्री ले लेते हो, पर एग्जिट कैसे लेना है ये बहुत से ट्रेडर को नहीं पता, क्योंकि उसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आता। तो एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रभास दास वेड़ागो, आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैलेंज ट्रेडिंग प्रभास ऑन यूट्यूब चैलेंज। तो गाइस आप एक ऐसे बंदे हो जिसे चार्ट को गंदा करना पसंद नहीं, मतलब आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज करना नहीं चाहते, आप चाहते हो चार्ट को एक इजीली क्लियर रखे, जिसके अंदर हमें बहुत से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, या चार्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए, और बोल सकते हो हमें एक ऐसा सेटअप भी मिल जाए जो हर एक मार्केट में फॉलो होता है। देखो आप कोई सा भी मार्केट कर लो, आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो करते हो, या कुछ भी मार्केट करते हो, ठीक है, एक बात ऑलवेज याद रखना, प्राइस एक्शन ही एक ऐसा की है जो हर एक मार्केट में काम आता है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, हर एक इंडिकेटर लैगिंग होता है, इसका मतलब प्राइस एक्शन पहले क्रिएट होता है, उसके बाद ही आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको एक बहुत ही सिंपल टू इजी टू यूज चाहिए, मतलब एक बोल सकते हो एक ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जो हर एक मार्केट में बहुत ही इजी टू यूज करके आपका अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम ओनली 3 स्टेप में हमारा जो प्राइस एक्शन है उसे काम में लगा के एक ऐसा स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसे हमने ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज करके आ रहे हैं। और बोल सकते हो ये सेटअप, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है जो हमने बताया प्राइस एक्शन हर एक मार्केट में काम नहीं आता, व आपको इस वीडियो से प्रॉफिट नहीं होता, तो आप बोल सकते हो ये जो प्राइस एक्शन है किसी भी मार्केट में काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो 3 स्टेप में ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, और एक वीडियो के अंदर ही आपको सेटअप मिल जाएगा, और आप अगर बैक टेस्टिंग करके देखोगे तब भी आपको पता चलेगा ये जो सेटअप है प्राइस एक्शन का वो बहुत ही इजी है। और कोई आपका एक दोस्त है जिसे बोल सकते हो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर आप इस सेटअप को उसे एक बार समझ के देना, ठीक है, मतलब ऐसा 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 होता है, उसके बाद किसी भी एक चार्ट में जाके उसे बोलना ए भाई अप्लाई करके देख, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, तुझे समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहीं पे सारी कुछ बता दूंगा तो हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, तो इसीलिए हम जाते हैं डिस्प्ले में और बोल सकते हो आपके साथ शेयर करते हैं सबसे इजी टू यूज स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सिर्फ वही सर, इससे ज्यादा कुछ हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है इस वीडियो में हम लोग कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली प्राइस एक्शन से हम मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, और जो प्राइस एक्शन है वो मार्केट में काम करता है कि नहीं ये देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन काम करेगा तो हर एक मार्केट में ये जो सेटअप है आपका चल जाएगा, और आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ एक सेटअप ही मायने रखता है, और उस सेटअप के ऊपर अगर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उसके ऊपर मिनी ट्रेड लोगे, इसका मतलब क्या, आपका कैपिटल छोटा हो सकता है, बट वो जो सेटअप है उसे रिटेस्ट करोगे, हो सकता है 1K से करो, 500 से करो, किसी भी स्टॉक में करो, पर इस सेटअप को टेस्ट करने के लिए छोटा कैपिटल मिनिमम, जिसे जाने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैपिटल से आप ट्रेड करते हो रिटेस्ट करने के लिए, तो आपको तब पता चलेगा इस सेटअप का जो एक्यूरेसी है एक कितना ईजी टू यूज सेटअप है। चलो चलते हैं डिस्प्ले में और आपके साथ शेयर करते हैं बेस्ट सेटअप फॉर प्राइस एक्शन। इस स्ट्रेटेजी का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा होता है आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। तो हमने हमारा प्राइस एक्शन का जो क्लास था वो हमने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब अगर नहीं हो तब भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, मतलब मार्केट हायर लो का फॉर्मेट करता है, ऐसा एक फॉर्मेट करता है, इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और आपको पता ही होगा मार्केट में पैसा सिर्फ 2 ट्रेंड में बनता है, एक होता है अप ट्रेंड में और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट ऐसे नीचे आता है तो ये जो 2 ट्रेंड है, तो इस 2 ट्रेंड के अंदर आपका जो कैपिटल है वो डबल हो सकता है, बोल सकते हो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो और भी एक ट्रेंड होता है जिसे हम बोलते हैं साइडवेज, जहां पे अगर आप देखने को मिल सकता है आपका जो लो या डाउन है, इसका जो हाई लो है वो इक्वल होता है, मतलब आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल सकता है एक साइडवेज जोन, ठीक है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है और नीचे का जो सपोर्ट जोन है, उस जोन के अंदर मार्केट एक बॉक्स के अंदर समझ जाता है, मतलब यहाँ पे कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलता मार्केट में, यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है व कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसे हम साइडवेज जोन बोलते हैं। और इस जोन में याद रखना, आप कितना भी कैपिटल लगा लो,
यहाँ पे आपका कैपिटल वाइप आउट होने वाला है, क्योंकि साइडवेज जोन में आप बायर हो या सेलर हो ये फर्क नहीं पड़ता, आपका कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट होने ही वाला है। ठीक है, तो आपको हमेशा ट्रेड करना है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। इस दो ट्रेंड में आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करता है, आपका जो सेटअप है वो काम करता है। तो इस सेटअप में हम लोग जो बोले थे बहुत ही सिंपल टू इजी टू यूज स्ट्रेटेजी है। तो देखो सबसे पहले हम तो देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा हम करेंगे प्री पीरियड एंड प्रेडिक्शन। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड तो है पर आपको कहाँ से एंट्री लेना है या बोल सकते हो कहाँ पे प्री पीरियड रहना है। मार्केट कुछ किस लेवल को तोड़ने के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, इसके लिए आपको प्री पीरियड रहना होगा या आप प्रेडिक्शन करके रह सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं पिक्चर के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो देख लो, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे खींच देता हूँ। ठीक है, अब देखो समझ लो आपने एक मार्केट स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, एक मार्केट स्ट्रक्चर देखा था जो कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था। ठीक है, एक ऐसा अपट्रेंड था मार्केट में, एक ऐसा अपट्रेंड चल रहा था। आपने देखा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मार्क किया था ना, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर जो हमने देखा मार्केट के स्ट्रक्चर है, ये अभी के वक्त एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, जाने के बाद यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो मार्केट का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे इक्वल हाई या इक्वल लो बना रहा है। मतलब मार्केट एक रेजिस्टेंस व सपोर्ट जोन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया और नीचे हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया। पर मार्केट का जो ओवरऑल बोल सकते हो, ओवरऑल जो मार्केट स्ट्रक्चर है तो आप उसे बोल सकते हो एक अप ट्रेंड में है पर साइडवेज है, अप ट्रेंड टू साइडवेज। तो अप ट्रेंड टू साइडवेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड तो है पर यहाँ पे जाके मार्केट ने साइडवेज बना लिया। तो अब यहाँ पे दूसरा जो आता है प्री पीरियड एंड प्रेडिक्शन। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट करके बैठे हो। ठीक है, आप यहाँ पे प्रेडिक्ट करके बैठे हो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे हो क्लियर कट अप ट्रेंड था। तो हो सकता है ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट किसी रीजन से इसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद ऐसा रिट्रेस देता है तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा बिग मूव का कैप्चर कर सकते हो। तो इसीलिए आपका जो प्रेडिक्शन है प्री पीरियड है वो आप एक अप ट्रेंड लेके बैठे हो कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड ही जा सकता है। बस जाने का जो परसेंटेज है वो बोल सकते हो 90% आप अप ट्रेंड जा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो हमारा एक अप ट्रेंड है। तो इसीलिए मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जाता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है एंट्री, कि हमको कौन सा लेवल पे एंट्री लेना चाहिए और कहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो आपको पता ही होगा, हमने पहले ही बताया, अब आपका जो जोन है साइडवेज जोन, इस साइडवेज जोन में आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि साइडवेज जोन में यहाँ पे बायर और सेलर का जो ऑयर चलता है, इधर पे अगर आप फंस गए तो आपका कितना भी कैपिटल हो वो मार्केट ले जाएगा। आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, आप खुद ही गलत हो, क्योंकि आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं था। जो ये सेटअप है व जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को आपको क्रिएट ही नहीं करने दिया, उससे पहले ही आपने एंट्री कर लिया। तो एंट्री के लिए बेस्ट होता है आप यहाँ पे आइडेंटिफाई योर ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर करके बैठे थे। तो आइडेंटिफाई जो था वो मार्केट बोल सकते हो क्लियर कर अप ट्रेंड में था। रूल नंबर ये जो हमारा स्टेप 1 है वो वहाँ पे आपने देखा जो ट्रेंड आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर था वो आपका एक अप था। दूसरा आपने प्रीपेड करके या प्रेडिक्शन करके बैठे थे मार्केट यहाँ से आप ही जा सकता है अगर मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन होता है, ठीक है, मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन होता है वो टूटता है किसी रीजन से, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन होता है अगर टूटता है तो मार्केट को एक क्लियर कट अप ट्रेंड मिल सकता है, मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने प्रेडिक्शन करके बैठा थे। तीसरा जो एंट्री था, तो एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सही टाइम पे सही की पॉइंट पे अगर आपने एंट्री ले लिया तो आपका प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। देखो एक बात सच है, ट्रेडर को एंट्री तो लेना पता होता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप एंट्री ले लेते हो, पर एग्जिट कैसे लेना है ये बहुत से ट्रेडर को नहीं पता, क्योंकि उसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आता। तो एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री का डिस्कस कर लेते हैं। तो एंट्री को याद रखना, आपको एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है, रिट्रेसमेंट, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट के लिए याद करना है या रिट्रेस करने के लिए वेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चलेगा रिट्रेसमेंट का मतलब, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को टूटा था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये जब मार्केट यहाँ पे टूट गया, टूटने के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते तो हो सकता है मार्केट यहाँ से, ठीक है, मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आ सकता था, पर आपने एक रिट्रेस का वेट किया। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे टूटने के बाद जब यहाँ पे आके मार्केट ने रिट्रेस लिया,
इस रेजिस्टेंस जोन को अपना सपोर्ट जोन, ये जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके मार्केट का एक सपोर्ट क्रिएट किया। मतलब मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन था वो एक सपोर्ट की तरह काम किया। और जब इसका हाई टूट जाता है, ठीक है, इसका जो हाई था ये टूट टूट जाता है किसी भी रीजन से, बोल सकते हो इसका जो हाई था ये हाई टूट जाता है, तब आप लेते हो ले एंट्री। क्योंकि आपको यहाँ पे 100% कंफर्मेशन मिल गया, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट मिला है, मार्केट में रिट्रेसमेंट मिला है, उसके साथ मार्केट का जो प्रीवियस हाई था वो भी टूट गया, तो मार्केट यहाँ से क्लियर कट एक अपटेन भी जाएगा। तो ये था बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, और यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे चार्ट में जाके। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो इसे थोड़ा पहले से देख लेना, हम एक चार्ट में जाते हैं, जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इधर पे अगर आप देखोगे ये हमारा एक गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, क्योंकि अब आज इंडियन मार्केट अप है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर कट। तो सबसे पहले हमारा जो था मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसीलिए देखो, अगर आपको चार्ट को ऐसा रीड करना नहीं आता, एक कौन सा स्ट्रक्चर व कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्केट का जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, वो क्या चल रहा है। देखो, अगर देखा जाए ये हमारा एक लो है, क्या है सर, ये हमारा एक लो है। और इधर पे अगर देखो ये हमारा बन गया है यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर हाई बन गया है, ठीक है, हायर हाई। और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है ऐसे, इसे हम बोलते हैं हायर लो, ठीक है। फिर से देखो ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है, फिर से देखो ऊपर गया है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। इसका मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं क्लियर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ ऐसे पता चलेगा, मार्केट में यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसे ऐसे अपना फॉर्मेट बना रहा है, जो हायर हाई हायर लो की तरह होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे फॉर्मेट कर रहा है जो मार्केट को आपको क्लियर कर देखने का मदद करेगा। यहाँ पे एक हायर हाई और हाई लो फॉर्मेट हो रहा है, इसका मतलब एक क्लियर कार्ड हमारा एक डाउन, ये एक अपटेन है, ठीक है, मार्केट में अपटेन है। क्योंकि जो हमारा हाई क्रिएट हो रहा है, ये जो भी हाई हमारा क्रिएट हो रहा है, अब ये इधर पे देख सकते हो, इस हाई से ये जो हाई है, इस हाई से ए वाला हाई हमारा थोड़ा ऊपर है। देखो ये हमारा यहाँ पे है, ये हाई हमारा इससे ऊपर है, और इसके बाद ये जो हमारा हाई है इससे भी ऊपर है। मैंने जो भी हायर हाई क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपटेन है, ठीक है। और जो भी लो क्रिएट हो रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा लो है, ठीक है, यहाँ पे जो लो है ये नीचे है, और यहाँ पे जो लो था, ठीक है, यहाँ पे जो लो था वो भी हमारा यहाँ पे नीचे था। मतलब जो भी हमारा लो बन रहा है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है पिछले वाले लो से। देखो ये इंक्रीज हुआ, इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे जो हमारा लो बनेगा ये भी हमारा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको मार्केट चिक चिक के बता रहा है, आप यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। पर ये तो एक मार्केट अपटेन है, पर इससे भी इजी अगर देखना चाहते हो मार्केट स्ट्रक्चर, तो आपके लिए एक छोटा सा बोनस पॉइंट, आपको कैंडलस्टिक चार्ट में जाना है, जहाँ पे आप देख सकते हो 20 से लेकर 22 तक चार्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आके सिलेक्ट करना है, ये जो हमारा लाइन चार्ट होता है, ठीक है, ये जो लाइन चार्ट होता है, इस लाइन चार्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा, मतलब चार्ट का आप चार्ट लाइन चार्ट बन जाएगा। तो इधर पे आके जो हमारा एक्सटेंशन लाइन या कोई कुछ भी लाइन, ट्रेड लाइन आप यूज कर सकते हो, तो मैं एक्सटेंशन लाइन यूज कर लेता हूँ। तो यूज करने के बाद अगर देखोगे इस लो से पकड़ के कुछ ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मिल जाएगा। तो ड्रॉ करने का मीन्स देखो, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, और देखोगे यहाँ पे भी टैप किया। तो टैप करने के बाद ये मार्केट तो एक अपट्रेंड तो था, ठीक है, था क्यों बोल रहा हूँ, था ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक ही रीजन था, ये जो हमारा ट्रेड लाइन है, ये जो हमारा ट्रेड लाइन है, मार्केट को इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा एक मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो अभी तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर मार्केट का डाउन ट्रेंड असल में हो गया है ना, ये हमारा रिट्रेसमेंट है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से इसे कैंडल बनाता हूँ, ठीक है, कैंडल स्टिक करता हूँ, तो उसके बाद आपको क्लियर कर समझ में आएगा असल में मार्केट में यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसे पूरा सारे को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे आप क्लियर कर यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में असल में ये जो ये है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि कैंडल का जो वीक होता है वो लाइन चार्ट में नहीं आता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आप देखोगे
तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मिल जाएगा। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टैप किया था, ठीक है, 1 टैप, यहाँ पे 2 टैप, इस ट्रेंड लाइन को 2 टैप, और यहाँ पे आके मार्केट ने इस कैंडल को, इस बिग रेड कैंडल को, इस बिग रेड कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया, 3 टाइम पे आके तोड़ दिया। तो मार्केट का जो ट्रेंड था वो अभी एक डाउन ट्रेंड चला गया है। पर बेसिकली मैं इसे डाउन ट्रेंड नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब आता है हमारा दूसरा, प्रीपेयर्ड एंड प्रिडिक्शन। मतलब मार्केट किस लेवल से मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है या मार्केट को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो देखो, अगर इसी चार्ट की बात किया जाए अपट्रेंड का, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे, यहाँ पे हमारा अच्छा खासा एक जोन आता है, जिसे हम नीचे का जोन को बोलते हैं हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे का इस जोन को बोलते हैं हमारा सपोर्ट जोन। ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ना, ये जो कैंडल बना है मार्केट, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का क्या नाम है? अगर हम इसे जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि आपको चार्ट पहले पता चल गया मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वह असल में मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो, मार्केट ने ये प्रीवियस हमारा सपोर्ट लिया, लेने के बाद अगर क्लियर कट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, जो ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे, ये कैंडल हमारा क्या बना है? सर आप बोलोगे ये तो भाई यहाँ पे हमारा जो ट्रेड लाइन था, इसे तो मार्केट ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मार्केट अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड आया है, तो ये तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जा सकता है। देखो, यहाँ पे आता है आपका जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2 मतलब हमने तो देखा मार्केट का जो ट्रेंड था, ये जो मार्केट का ट्रेंड था वो अप ट्रेंड तो है, पर अप ट्रेंड में जाके वो चेंज होके अभी एक डाउन ट्रेंड आ गया। मतलब मार्केट का जो बेसिक अभी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मैं इसे अप ट्रेंड नहीं बोलूंगा, क्योंकि अप ट्रेंड था जो अभी रिसेंट इस टाइम पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है। तो हमें एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फेट। देखो, डाउन ट्रेंड में लेना चाहिए, पर आपको यहाँ पे प्रीपेयर्ड और प्रिडिक्शन भी करना है। मतलब किस लेवल को मार्केट तोड़ने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा, बोल सकते हो इस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट को एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल सकता है। क्योंकि देखो, कोई एक ऐसा जोन है, ठीक है, पकड़ लो, कोई एक ऐसा जोन है, इस जोन में मार्केट कुछ ऐसे आ रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था। पर इस जोन पे 2 कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन मार्केट, देखो फर्स्ट कंडीशन का अगर मैं बोलता हूँ, फर्स्ट कंडीशन जो हमारा मार्केट है, यहाँ पे टैप करके थोड़ा एक रिट्रेसमेंट देगा और इस जोन को अपना रेजिस्टेंस जोन बनाएगा। क्योंकि ये जो नीचे का जोन था, जब आ रहा था मार्केट, यहाँ से आ रहा था, तब मार्केट के लिए ये जोन क्या था? एक सपोर्ट जोन था। पर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट इस जोन को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जब ऊपर जाता है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, इस जोन को अगर रेजिस्टेंस की तरह लेता है, तो मार्केट यहाँ पे टैप करेगा। तो टैप करने के बाद मार्केट जब प्रीवियस ये जो हमारा लो था, जो लो बनाया था मार्केट, इसे तोड़ देता है, तब यहाँ से एक अच्छा खासा एक मार्केट को डाउन ट्रेंड मिल सकता है। और आपको यहीं पे एंट्री करना होता है, ठीक है, एंट्री करना होता है। और आपको पता है मार्केट को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन मिल चुका है। मार्केट अपना प्रीवियस जो लो था उसे टूट सकता है, मतलब टूट दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है, जो भी बोलो, ब्रेक कर चुका है। और उसके अलग भी अगर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, इधर पे आके जो रेजिस्टेंस जोन में, इधर पे आके कोई एक बेरिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, कोई एक बेरिश कैंडल हो सकता है वो रेड कलर का, ठीक है, हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, हो सकता है कोई एक बेरिश मारुबूजा है, हो सकता है कोई एक हैंगिंग मैन हो, और हो सकता है यहाँ पे जो इवनिंग स्टार हो, कोई भी एक बेरिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाएगा। और प्राइस एक्शन क्या बोलता है? मार्केट अगर थोड़ा डाउन आता है, तो मार्केट अगर थोड़ा ऐसे डाउन आता है, ठीक है, थोड़ा ऐसा डाउन आता है, तो थोड़ा भी एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। क्योंकि प्राइस आपको पता ही होगा, मार्केट डायरेक्ट ऐसे नहीं आता। मार्केट का जो मूवमेंट होता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट, ऐसे एक वेव के माध्यम से मार्केट चलता है। तो यहाँ पे अगर क्लियर कर देखोगे, मार्केट में यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल, आप बोल सकते हो बेरिश इंगरफिन, या बोल सकते हो इवनिंग स्टार, या कोई बेरिश मारुबूजा, कुछ ऐसे क्रिएट कर सकता है, जो करने के बाद मार्केट को एक अच्छा खासा क्लियर कट हो सकता है। तो हमने पहले ही बोला, यहाँ पे 2 प्रेडिक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट जो अपना रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को टैप करके कोई एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल क्लोज करके आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जा सकता है। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जा सकता है। ये आपका
सिनेरियो है। और सेकंड सिनेरियो की बात किया जाए, सेकंड सिनेरियो इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब अगर हम इसे डिलीट करें व आपके लिए और एक बार दिखा देते हैं। सेकंड सिनेरियो का मतलब देखो, मार्केट हो सकता है ये जो हमारा आया था, यहाँ यहीं पे हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से आया था, आने के बाद यहाँ पे टैप करता है, ठीक है, नीचे आता है। पर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट टैप नहीं करता और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक अपट्रेंड करके रेजिस्टेंस जोन को ऐसे टैप करके सपोर्ट की तरह देता है। तभी यही रेजिस्टेंस जोन जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं और आपको बता देते हैं सिनेरियो 1। तो सिनेरियो जो हमारा सिनेरियो 1 था वो तो हमने बता दिया। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन को रेजिस्टेंस लेके, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन को रेजिस्टेंस लेके मार्केट अच्छा खासा ऐसे डाउन टेन जा सकता है, ठीक है, ऐसा खासा डाउन टेन हमारा जा सकता है। सिनेरियो 1 था, ठीक है। और सिनेरियो 2 की बात किया जाए, वो भी कुछ इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो सिनेरियो 2 की बात किया जाए, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद पकड़ लो ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जो हमारा सपोर्ट जोन है अभी, क्योंकि मार्केट अभी भी इसे नहीं तोड़ा, तो इसे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा होता है फ्रेक ब्रेकआउट, फ्रेक ब्रेकआउट, ठीक है, इसे ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है, फ्रेक ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये जो रेज सपोर्ट जोन है, इसे मार्केट आपको दिखा तो रहा है, टूट देता है, ठीक है, तोड़ देता है। पर ध्यान से देखो, जब भी कोई बंदा तोड़ने के इमीडिएटली तुरंत ट्रेड लेता है, वो ट्रैप हो जाता है। मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक कैंडल क्लोज करता है, कोई भी एक कैंडल ऐसे एक फॉर्मेट करता है, ठीक है। आप पकड़ लो कोई भी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल जो तोड़ेगा वो एक रेड कैंडल होगा। एक मिनट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडल तोड़ेगा यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा, हो सकता है ए कोई एक रेड कैंडल हो। उसके बाद क्या करता है मार्केट, इमीडिएटली जो भी बंदा यहाँ पे ट्रेड लेता है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। इसका मतलब जो भी बंदा इमीडिएटली ट्रेड ले चुका है वो यहाँ पे ट्रैप हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का जो ट्रेंड था वो यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये जो सपोर्ट जोन था, मार्केट अब आके इसे सपोर्ट लेगा, ठीक है, अब आके यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया था, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा और करने के बाद मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा अपटे मिल जाएगा और मार्केट अप चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो हमारा जो होता है प्रीपेयर एंड प्रिडिक्शन, यहाँ पे आप दोनों तरह आपको सोचना है। मार्केट इस लेवल से, ठीक है, ये जो हमने लेवल ड्रॉ किया, इस लेवल से मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इस लेवल से अप जा सकता है या मार्केट इस लेवल से डाउन जा सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे प्रीपेयर्ड रहना होगा, प्रेडिक्शन करके रहना होगा मार्केट में असल क्या हो सकता है। और एंट्री की बात किया जाए तो देखो, बेस एंट्री होता है पुल बैक पे व रिट्रेस पे। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, अगर बात किया जाए कोई एक जोन है, ठीक है, कोई एक जोन है, मार्केट ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, एक मिनट देखो, मार्केट ऐसे ऐसे एक डाउन ट्रेंड आता है, पर यहाँ पे एक तोड़ चुका है, ठीक है, तोड़ चुका है। तो तोड़ने का मतलब ये जो सपोर्ट जोन था वो अभी ब्रेक हो चुका है। जो यहाँ पे हमारे चार्ट में दिखा रहा है, मार्केट का सपोर्ट जोन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आपको एंट्री लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एंट्री लेना चाहिए। नूब ट्रेडर एंट्री फास्ट, ऑलवेज याद रखना, नूब जो ट्रेडर होते हैं वो जल्दी जल्दी एंट्री लेते हैं प्रॉफिट के लिए, बट उन लोगों का ही ज्यादा लॉस होता है। तो आपको यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। रिट्रेसमेंट का मतलब मार्केट एक जाके इसी जोन को, जो हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आके अगर रेजिस्टेंस की तरह फॉलो करता है, मतलब इस जोन को टैप करता है, और ये जो प्रीवियस हमारा लो बना था, ये जो हमारा प्रीवियस लो, ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडल बना था उसका वीक हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अगर पकड़ लो, ये जो हमने यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ किया, पर यहाँ पे आके कोई एक कैंडल ऐसे फॉर्मेट हुआ, ठीक है, एक ऐसा रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ, उसका जो वीक है वो थोड़ा नीचे ऐसे आ गया। तो जब तक ये लो ना टूटे, आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिकॉज मार्केट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। मार्केट डाउन ट्रेंड तो है, पर मार्केट को क्लियर व्यू नहीं है, क्लियर जाना कहाँ है उसे पता नहीं है। मार्केट एक सपोर्ट जोन में अटक गया है। तो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिट्रेस चाहिए जो आपका रेजिस्टेंस जोन को टैप करेगा। टैप करने के बाद यहाँ पे जब ये लो टूटेगा, ठीक है, जब ये लो टूट जाएगा तब आपको लेना होगा एंट्री। तो ऑब्वियसली अगर देखोगे रेजिस्टेंस जोन में ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे हमने जो बताया, यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल भी फॉर्मेट होगा, ठीक है, कोई एक बेरिश कैंडल हो सकता है, वो बेरिश ठीक है, हो सकता है बेरिश इंगट फिन हो,
या हो सकता है वो हमारा हैंगिंग मैन हो, ठीक है, हैंगिंग मैन, या कुछ कुछ भी बेरिस कैंडल पकड़ के चल सकते हो। हैंगिंग मैन हो सकता है या इवनिंग स्टार हो सकता है, कुछ भी आप पकड़ के चल सकते हो जो बेरिस टाइप कैंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्री कंफर्मेशन लेने के बाद, एक लो टूटने के बाद यहाँ पे आप क्लियर कट एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे आपका एंट्री आ जाता है। तो देखो बहुत बहुत सी बातें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। और भी एक हम सिनेरियो आपके सामने इसी चार्ट का देखते हैं। देखो दूसरा जो सिनेरियो था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट जोन को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद मार्केट ये जो लो क्रिएट करता है इस लो को नहीं तोड़ता, क्योंकि मार्केट को यहाँ से जाना है ऊपर। मार्केट यहाँ पे जितने भी बोल सकते हो सेलर था, बोल सकते हो ये सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आके कुछ ऐसा बना है, इसका मतलब सपोर्ट जोन में कौन रहता है? सपोर्ट जोन में आपको याद रखना होगा, सपोर्ट जोन में हमारा बायर रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बाइंग नहीं किया था वो इसी जोन में मार्केट को आने के लिए तैयार थे, प्रीपेयर थे। वो लोग यहाँ पे प्रीपेयर थे कब इस जोन में आएगा और मार्केट को वो लोग खरीदेंगे, मतलब मार्केट में यहाँ पे बाई करेंगे। तो बाई करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो लो होता है प्रीवियस लो, इस लो को नहीं तोड़ते और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट लेगा, जरूर रिट्रेसमेंट लेगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं लेगा तो मार्केट का चांस होता है मार्केट डाउन ट्रेंड आ जाए या साइडवेज आ जाए। तो रिट्रेसमेंट लेगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया था तो यहाँ पे आके मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन, जिसे हम रेजिस्टेंस जोन नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट को यहाँ पे क्लियर कट एक सपोर्ट मिलेगा। और मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे ये जो हाई है, ये जो हमारा हाई है, ये हाई टूटने के बाद आपको लेना है एंट्री, ठीक है, एंट्री। और यहाँ से अगर देखोगे मार्केट को क्लियर कट अपटेन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोल सकते हो एक सपोर्ट जोन में हमारा बायर थे, वहाँ पे एक न्यू बायर फेस बायर ने एंट्री किया है। फेस बायर ने हमारा यहाँ पे एंट्री किया है, ये एंट्री किया था, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट जोन होता है वहाँ पे बायर रहते। दूसरा यहाँ पे अगर कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट लेगा तो यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल भी बनेगा, ठीक है, बुलिश कैंडल, जैसे बुलिश इंगरफिन, कुछ भी बुलिश कैंडल आप देख सकते हो जो एक अच्छा खासा पावरफुल है। पर ज़्यादातर अगर यहाँ पे कोई बनता है, ज़्यादातर यहाँ पे अगर हैमर बनता है, ठीक है, अगर कोई एक हैमर कैंडल बनता है या आप पकड़ के चल सकते हो कोई मारूबूजा, बुलिश मारूबूजा, कोई एक बिग कैंडल ऐसा एक बनता है, तो आपका जो चांस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। हमेशा याद रखना कैंडल कुछ भी बने उसका जो शैडो है वह वीक है, वो अगर थोड़ा नीचे ऐसे क्लोज है तो बेस्ट होता है। इसका मतलब एक कैंडल आपको शो कर रहा है मार्केट में बायर का जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई बुलिश पावरफुल कैंडल भी बनेगा सपोर्ट जोन में, कुछ अच्छा खासा आपको मार्केट में फेस बायर एंट्री करने को दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये हाई टूटने के बाद आप एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर कट अपट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप इतना बिलीव लेके चल सकते हो कि मार्केट यहाँ से 98 टाइम मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको 3-4 कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम जाते हैं चार्ट में, जाके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमने तो यह इस चार्ट का डिस्कस किया था, पर इसी चार्ट को अगर देख लेते हैं तो ये चार्ट हमारा क्लियर कट अपट्रेंड में था, पर यही हमारा जोन था, ठीक है। ये हमारा जोन अगर बात किया जाए, ये जोन हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया था, ठीक है। अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट ने इस जोन को टैप किया था, टैप करने के बाद यहाँ पे आया, इसे तोड़ देता है, तोड़ने के बाद फिर से जब नीचे आया इस जोन को मार्केट सपोर्ट की तरह काम करता है। तो सपोर्ट की जोन की तरह काम करने के बाद अगर देखोगे यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे आके यहाँ तक मार्केट ने इस जोन को सपोर्ट ही लिया, ठीक है, सपोर्ट ही लिया। और लेने के बाद अगर देखोगे मार्केट अगर मिनी टाइम फ्रेम में जाओगे तो कुछ ऐसा बॉक्स की तरह क्रिएट होने को आपको मिल सकता है। मतलब बॉक्स एक मार्केट थोड़ी टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक साइडवेज जोन बन गया, ठीक है, साइडवेज जोन फॉर्मेट कर चुका है, साइडवेज मार्केट बन गया था। पर जब ये टूटा इस कैंडल ने जब टूटा, इस कैंडल ने टूटने के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, आपके लिए अगर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, तो देखो इस कैंडल ने यहाँ पे देख चुके हो तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए देखने के लिए। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, इस रेड कैंडल ने इस बॉक्स को रीटेस्ट किया, ठीक है, रीटेस्ट किया। इसका मतलब मार्केट इस बॉक्स को अब एक सपोर्ट जोन की तरह ले रहा है, ठीक है, इस सपोर्ट जोन की तरह एक ले रहा था,
सपोर्ट जोन की तरह ले रहा था, तब आपको यहाँ पे करना है एंट्री। तो एंट्री करने के बाद अगर देखोगे आपको यहाँ से एक अच्छा खासा, अगर एंट्री की बात किया जाए तो देखो, अगर हम इस हाई को भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस हाई को भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस हाई टूटने के बाद ही मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 कंफर्मेशन के साथ देख सकते हो, बहुत ही इजी टू कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, पर इस मार्केट की बात किया जाए तो देखो, यही हमारा अभी एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है जिसे मार्केट ने, अगर ध्यान से इस कैंडल को देखोगे, मार्केट ने इस कैंडल को आके मार्केट ने सपोर्ट की तरह काम किया, क्योंकि ये जो कैंडल है दिख तो रहा है रेड कैंडल, ठीक है, इसका कलर जो है वो हमारा रेड है, पर इसके जो विग है वह शैडो है। अगर ध्यान से देखोगे इसका शैडो बहुत ही नीचे है, ठीक है, बहुत ही नीचे, ऐसा है कुछ कैंडल बना है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो सेलर ने बहुत कोशिश किया था मार्केट को नीचे पुश करने के लिए, नीचे ऐसे पुश करने के लिए, मार्केट नीचे भी गया था, मतलब मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे नीचे गया था। अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे गया था, पर जो बायर थे, जो जोन में अगर देखोगे ये जो जोन थोड़ा सा यहाँ पे एक जोन आता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक थोड़ा मार्केट साइडवेज हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी जोन को अगर देखोगे यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ था। तो यही जो जोन था, मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाने के बाद मार्केट को यहाँ पे एक पुश मिला, और पुश मिलने के बाद मार्केट जब क्लोज हुआ तो ऊपर जाके क्लोज किया। और इसका क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो मार्केट का जो कलर था, जो कैंडल का कलर था, वो रेड तो बन गया, ठीक है, रेड तो बन गया, बट एक काम किया एक बुलिश कैंडल की तरह। किस कैंडल की तरह? एक बुलिश कैंडल की तरह काम किया। अगर कलर को थोड़ा हम साइड करके बोले तो इसे हम बोलेंगे बुलिश मारुबुजा कैंडल। ठीक है, इसे बुलिश मारुबुजा कैंडल बोलेंगे, या आप इसे बोल सकते हो डोजी भी बोल सकते हो, या हैमर भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर एक बुलिश कैंडल है, कलर इसका रेड है, बट काम क्या है बुलिश कैंडल की तरह। बट इसे अगर बोलोगे, इसे हम बुलिश मारुबुजा ही बोलने में पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, तो ये एक बुलिश मारुबुजा जो हमारा एक सपोर्ट जोन में आके बना है। ठीक है, सपोर्ट जोन में आके बना है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे क्लियर कट अपटेन जा सकता है। तो ट्रेड लेने की बात आए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे मिनी टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, मिनी टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल सकता है असल में मार्केट में क्या हुआ है। देखो, हम जब मिनी टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए तो यही जो कैंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट जब तक ये जो हमारा हाई है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई जब तक ना टूटता तब तक हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, हम एंट्री नहीं लेंगे। तो बेसिकली हमारा सपोर्ट जोन में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और हमारा हाई टूटने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब मार्केट में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, हम इसे थोड़ा डिलीट करते हैं और देखते हैं मार्केट में असल में होता क्या है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हमारा जो हाई है, उस हाई को। ओके, ये हमारा हाई है, इस हाई को टूटने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। ठीक है, और एंट्री का जो हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा? देखो, क्योंकि हम एंट्री ले रहे हैं एक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, याद रखना, मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट तो लिया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट तो लिया है, पर मार्केट का जो अभी ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो जो भी आप क्वांटिटी यूज करते हो वो आपका 50% हो जाएगा। अगर आप 300 लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो आप वहाँ उसका 50% ले सकते हो, या अगर चाहते हो 25% तब भी ले सकते हो, क्योंकि मार्केट का करंट ट्रेंड जो है वो आपका डाउन ट्रेंड है। आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले रहे हो, और ट्रेंड का ऑपोजिट आपको कभी नहीं जाना है। पर अगर आप बोल सकते हो, अगर कोई ऐसा परिस्थिति आता है जहां आपको एक अच्छा खासा बोल सकते हो रिट्रेसमेंट मिल रहा है, सपोर्ट जोन में जाके आपको कुछ अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तब आप 50% क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हो। तो टारगेट हमारा होगा बहुत ही ईजी। टारगेट कहाँ भी होगा? देखो, टारगेट के लिए आप 2 कंडीशन फॉलो कर सकते हो। एक, जो हमारा प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई मीन्स ये जो हमारा हाई है, यहाँ पे आप आपका टारगेट रख सकते हो, या आप और एक चीज यूज कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इस हाई टू लो ऐसे मार्क करना है, हाई टू लो आपको मार्क करना है। तो मार्क करने के बाद आप, ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो हमारा प्रीवियस हाई है, जिसे हम यहाँ पे थोड़ा मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा मार्क कर देते हैं, ये हमारा प्रीवियस हाई है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट की बात किया जाए, ये हमारा होने वाला है सेकेंड टारगेट। ठीक है, ये हमारा जो हमारा सेकेंड टारगेट होने वाला है वो हमारा 1.618, ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। क्योंकि हम जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम ले रहे हैं अप ट्रेंड की वो ट्रेंड। तो इसीलिए हमारा क्वांटिटी रहेगा 50%, जो हमने अभी अभी बताया, क्वांटिटी 50%। और जो टारगेट होगा वो भी थोड़ा कम होगा, टारगेट होगा वो भी हम टारगेट थोड़ा ऊपर का जो टारगेट है
को थोड़ा कम रखेंगे। इसका रीजन एक है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे हैं, हमारा क्वांटिटी 50% हो गया, तो हमारा जो टारगेट होगा वो भी 50% ही होगा। तो बेसिकली अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेंड लेते तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट होता वो बोल सकते हो ये हमारा एक टारगेट होता, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का 1.618 लेवल होता है। पर बेसिकली हम 10 के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो ये जो हमारा 1 है यही हमारा टारगेट हो जाता है, ठीक है। पर आप पकड़ के चल सकते हो, अगर अगेंस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि हम सपोर्ट जोन में ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके इसे मार्क करते हैं, देखते हैं मार्केट में असल में होता है क्या, ठीक है। तो हम जाते हैं, हम इसका मिनिमम यहाँ पे टारगेट लेते हैं। तो हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इसे हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब देखते हैं मार्केट में असल में होता है क्या। ओके 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 ओके, डन डन। इस हाई में टूटने के बाद हम लेंगे हमारा एंट्री, इस हाई टूटने के बाद। चलो देखते हैं मार्केट में असल में होता है क्या। मार्केट नीचे जाता है, आपने यहाँ पे देखा क्या हुआ। अभी अभी क्या हुआ, अभी अभी मार्केट ने यहाँ पे आपको एक कैंडल तो क्लोज किया, पर ये जो सपोर्ट जोन था, मार्केट इस सपोर्ट जोन में अगर देखोगे फ्रेक ब्रेक डाउन दिखाया। क्या दिखाया? फ्रेक ब्रेक डाउन। इसका मतलब मार्केट को नीचे जाना ही नहीं है, मार्केट यहाँ पे जाना चाहता है ऊपर। यहाँ पे जितने भी बंदे ने यहाँ पे एंट्री लिया था, उन लोगों ने यहाँ पे टैप हो चुका है। इसका मतलब अगर देखोगे मार्केट सपोर्ट जोन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद मार्केट को यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं मिलता, मतलब प्रीवियस जो हमारा ये लो है, ये जो प्रीवियस लो है, इसको टूटने के बाद हम लोग लेते एंट्री, और जो हमारा हाई था इसे तोड़ने के बाद हम लेते अपसाइड की एंट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो अभी भी अगर देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा हाई है उसे तो टूट चुका है। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो प्रीवियस हाई अभी तक नहीं टूटा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, इसे हम डिलीट करेंगे तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, यहाँ पे जाके एक रिट्रेसमेंट लिया है, मतलब मार्केट ने वीक को टैप किया। यहाँ पे मार्केट कैंडल क्लोज नहीं किया है, मतलब अभी भी मार्केट कंफ्यूज है, मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर, ठीक है, नीचे जाना है या ऊपर। पर ज्यादातर यहाँ पे जो सीन दिखा रहा है, मार्केट को जाना है ऊपर, क्योंकि मार्केट का जो नीचे का बंदा था, ये जो नीचे का हमारा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टैप ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखा चुका है, मतलब जितने भी ट्रेडर पहले एंट्री ले चुके हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो ट्रैप का मतलब आप उन लोगों का स्टॉप लॉस लेने की बारी। तो स्टॉप लॉस लेना है तो मार्केट को जाना पड़ेगा ऊपर। मार्केट को कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट को जाना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। और ऊपर देखो, अगर आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड लेते तो आप कहाँ पे स्टॉप लॉस रखते? यहाँ ना, यहाँ पे ही रखते हैं आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखता है? देखो यहाँ पे, यहाँ तक स्टॉप लॉस कौन रखता है? इतना ऊपर, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते तो मार्केट वही करेगा, आपका स्टॉप लॉस लेगा। तो देखो ये जो हमारा हाई है, इस हाई को तोड़ने के बाद देखते हैं मार्केट क्या करता है। ऊपर जाता है, देखो फिर से देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखो इस जोन के अंदर ही जा रहा है, पर इसे जो हमारा हाई है उसे नहीं तोड़ता, ठीक है। पर याद रखना ऊपर हमारा ट्रेड लाइन है, अगर आप चाहो यहाँ पे ट्रेड ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। देखो मार्केट नीचे चला गया, पर प्रीवियस जो हमारा लो था, ये जो प्रीवियस लो था, इस प्रीवियस लो को टूटने के बाद कोई कैंडल आपको आना चाहिए तभी, क्योंकि बेसिकली देखा जाए मार्केट फिर से एक साइडवेज जोन के अंदर ही जा रहा है, ठीक है, एक साइडवेज जोन के अंदर ही जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे असल में होता क्या। ओके चलो, प्रीवियस लो को तोड़ना चाहिए। देखो 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 फिर से ऊपर आ रहा है, देखो ऐसे ही होता है ट्रैप, ऐसे ही ट्रैप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे फिर से ऊपर आ रहा है मार्केट, देखो इस बार रिट्रेसमेंट ले रहा है, नहीं ले रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, मतलब मार्केट एक साइडवेज जोन। तो हमने जो बोला था, मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ पे तोड़ देता, इस हाई को आके ही तोड़ देता था, अगर ये जो हाई था यहाँ पे आके कोई कैंडल क्लोज करता था, तो मार्केट यहाँ से क्लियर कर इसे रिट्रेसमेंट लेके ऐसे आप जा सकता था। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने लगा मतलब मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद मार्केट यहाँ पे तो एक साइडवेज जोन की तरह काम करने लगा। देखो ऐसे 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 फिर से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये प्रीवियस लो और ये हमारा लो, ठीक है, थोड़ा लो को थोड़ा ऊंचा कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था, बड़े ऐसा कोई कैंडल हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। चलो, तो देखा जाए मार्केट यहाँ पे घूम ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे घूम ही रहा है, ठीक है। ओके यहाँ पे एक बिग कैंडल मिल चुका है, पर मार्केट बेसिकली साइडवेज ही तो है,
1 मिनट, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल चुका है। और ये जो हमारा प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई है, आप अगर देखोगे ये जो प्रीवियस हाई है, इस मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को थोड़ा होके भी तोड़ चुका है, पर अभी भी नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बिग कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे क्या किया, एक बिग कैंडल ने यहाँ पे मार्केट को क्लोज किया। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आप देखोगे। और चार्ट पैटर्न की बात किया जाए, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपल टॉप बना है, ट्रिपल टॉप, जो हमारा कुछ ऐसे ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे मार्केट नीचे आता है, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर, जहाँ पे नीचे का जो टॉप होता है कुछ ऐसे फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट का जो सपोर्ट जोन होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे 3 टाइम टैप करता है, और जो चौथी बार ये जो जोन है इसे तोड़ता है, तब मार्केट को एक अच्छा खासा अप ही जाना होता है। तब देख सकते हो मार्केट ने तोड़ा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा अप जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपल टॉप बना है। तो हम इसे डिलीट करते हैं तो देखते हैं ये जो हमारा टॉप था, अगर हम इसे मार्क करते हैं तो देखो यहाँ पे क्लियर कट, ये हमारा एक टॉप है, ये 2 टॉप है, ये हमारा 3 टॉप है। तो कुछ अगर ये जो ट्रेड लाइन है हमने ड्रॉ किया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल टूल है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो लो कैंडल है उस लो कैंडल के हाई से लो ऐसे आप मार्क कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट विजिबल होगा असल में मार्केट में क्या चल रहा है। और मार्केट में जो हमने बोला ट्रिपल टॉप, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मार्केट ने हाई टॉप दिया, पर आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। देखो रिसेंटली अगर देखा जाए मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल चुका है, एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल चुका है, और मार्केट कुछ ऐसे ऐसे बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, ये जो देखा जाए मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, मतलब मार्केट को रिट्रेसमेंट मिल चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पे एंट्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे एंट्री। ठीक है, देखो मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ पे जो हमारा ये लो था, ठीक है, ये जो हाई था, ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद भी मार्केट इस हाई को तोड़ देता है, और तो आप यहाँ पे हम लेंगे एंट्री। और हमारा जो टारगेट होगा, हमने पहले ही बता के रखा है, हमारा जो टारगेट होगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा टारगेट 1, और टारगेट 2 की बात किया जाए तो अगर थोड़ा ऊपर जाए तो ऊपर हमने टारगेट 2 सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट ले लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में जाके अगर टारगेट की बात किया जाए तो कुछ ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टारगेट लेने के बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये जो स्टॉप, ये जो हमारा रहेगा, देखो बेसिकली ये जो स्टॉप लॉस रहे, ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस हाई पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप चाहो तो थोड़ा नीचे रख सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या 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 होता है, थोड़ा नीचे आता है, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपका जो टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकेंड टारगेट। इसका मतलब मार्केट का ये हमारा जो हमारा हाई था, प्रीवियस हाई, इस कैंडल ने जो मार्केट ने टैप किया था, इस प्रीवियस हाई होगा हमारा टारगेट नंबर 1, और ये प्रीवियस ये होगा टारगेट नंबर 2, जो हमने प्री रिट्रेसमेंट में से मिला था। तो हो सकता है मार्केट इससे भी ऊपर चला जाए, मार्केट ऐसे करके ऐसे और भी ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे कुछ ऐसा बॉक्स की तरह फॉर्मेट किया था, मार्केट ने बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट किया। तो टाइम वेस्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे बायर जो सेलर था, तो रेजिस्टेंस जोन व सपोर्ट जोन में जो लड़ाई हुई थी बहुत तकड़ी वाली हुई थी, और यहाँ पे अच्छा खासा लड़ाई हो चुका है, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट हो चुका है मार्केट में। और देखो इसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब क्या होता है। तो मार्केट जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड लाइन है, एक ट्रेड लाइन को आप भूलना ना मत। एक ट्रेड लाइन मार्केट कभी ना कभी मार्केट ने इसे टैप किया था, तो इस ट्रेड लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर मार्केट को जाना है ऊपर। तो देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस ट्रेड लाइन में आके मार्केट ने टैप किया। ठीक है, ट्रेड लाइन ने आके टैप किया, अब देख सकते हो ट्रेड लाइन में दोबारा भी आ रहा है, टैप कर रहा है। देखो इंस्टेंट यहाँ पे एक अच्छा खासा बोल सकते हो ब्रेक मिला, ब्रेक मिलने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अगर आप ऐसे ही सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद आप ट्रेड लेंगे, तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम हो सकता है। देखो मैं स्टिल
देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो हमने स्टडी है बस जो चार्ट में बना है वो आपके साथ शेयर करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही आपका कुछ पोजीशन है, ऐसे चलेगा रियल ट्रेडिंग में भी, क्योंकि मैं आपको फॉलो करते हो किसी भी इंडिकेटर को नहीं। पर अगर देखा जाए और भी एक मार्केट में हम अगर डिस्कस करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो हम वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, मतलब आपके दोस्त के चैनल में न्यू हो, तो आपको क्या करना है, आप अगर चैनल में नहीं हो यार, आप कोई भी टॉपिक समझ नहीं पा रहे हो, आपको यहाँ पे क्लियर कट आपका जो बोल सकते हो, आपका जो यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब में आना है। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पर अगर आप नहीं जानते कौन सा है, आपको यूट्यूब चैनल में आना है। आने के बाद सर्च करना है ट्रेडिंग प्रोवास 1M यूट्यूब चैनल। तब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इधर पे हमारा जो नेट है थोड़ा इशू कर रहा है, मतलब थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग प्रोवास 1M। सर्च करने के बाद ऐसा टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो इंटरफेस है ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इधर पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत से वीडियो है जो हमने बहुत ही सिंपली आपको समझाने की कोशिश किया है, जितना भी जो नॉलेज है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी टॉपिक का सर्च करके ले सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता, आप कमेंट किसी भी वीडियो में जाके कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे वीडियो पड़ा है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ न्यू वीडियो लेके और थोड़ा एडवांस नॉलेज लेके। तो हमेशा सीखते रहना, खुद का नॉलेज इंक्रीज करते रहना, ट्रेड से हमेशा सीखते रहना। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।